नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यह दिल्ली पीजीटी का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और यह आपका 16 जनवरी से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। 16 जनवरी और लास्ट डेट जो है वो 14 फरवरी तक ही फॉर्म आप डाल पाएंगे। तो जो लोग इच्छुक हैं वो लोग फॉर्म डाल सकते हैं। 16 जनवरी से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये सब कितनी अच्छी मात्रा में सीटें हैं यहाँ पर। ठीक है, हम बात करेंगे हिस्ट्री की, बात करेंगे हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री की कुल कितनी सीटें हैं। यहाँ पर देखते हैं हिस्ट्री की टोटल सीटें कितनी हैं। पीजीटी हिस्ट्री का मेल और फीमेल दोनों में आया हुआ है, तो कुल मिलाकर 50 सीटें हैं पीजीटी हिस्ट्री में। युवा की 28 सीटें हैं। फिर आपको ओबीसी की 10 और एससी और एसटी की 6 और एसटी की 2 और ईडब्ल्यूएस की कुल 4 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर अच्छी खासी सीटें हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर आपका पीजीटी हिस्ट्री फीमेल में भी यहाँ पर कुल 11 सीटें हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें पीजीटी हिस्ट्री मेल में 50 सीट और फीमेल में 11 सीट आई हुई है। तो यह सब चीजें आप लोग के लिए हैं। और यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी होती है, लेवल 8 की सैलरी है। सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी। कुल मिलाकर 432 सीटों पर वैकेंसी निकली है, जिसमें 50 और 11 पोस्ट तो केवल मतलब कि 60 के करीब पोस्ट आपके इतिहास के हैं। ठीक है, इतिहास वाला कॉलम देखते हैं कि इसमें इतिहास का क्राइटेरिया क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है इतिहास का। तो आप जानते हैं कि एमए और बीएड होना चाहिए। ठीक है, एमए और बीएड होना चाहिए, बाकी कोई कॉर्पोरेट क्राइटेरिया नहीं है इसका। देखेंगे, रुकिए 1 मिनट। आगे देखेंगे, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का। तो आप सभी लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना जरूरी है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ आप लोग देख लीजिए, यहाँ देखिए कुल मिलाकर 300 क्वेश्चन आपके होंगे। जो 100 क्वेश्चन होंगे वो कॉमन पेपर के होंगे और 200 क्वेश्चन जो होंगे आपके सब्जेक्ट से होंगे। तो कुल मिलाकर 300 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर के होंगे। 1/4 माइनस मार्किंग भी इसमें रहता है, तो ये भी जान लें आप लोग। यहाँ पर देखिए, जो आपके जो पेपर 1 रहेगा उसमें आपका क्या पूछेगा, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज पूछेगा आपको, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और न्यूमेरिक एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। कुल मिलाकर जान लीजिए इनमें हिंदी इंग्लिश जीके और हिंदी इंग्लिश मैथ, ठीक है, और जीके और रीजनिंग, यही है। हिंदी इंग्लिश मैथ जीके और रीजनिंग, यही आपका पूछेगा कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन में। और जो बाकी जो 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो आपके अपने सब्जेक्ट से होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और ये आपके 20-20 क्वेश्चन होंगे, ये आपके 20-20 क्वेश्चन ऐसे करके करीब रहेंगे। ठीक है, और दोनों पेपर में आपका पास होना जरूरी है। 0.25 इसमें माइनस मार्किंग भी है, आपको पास करना जरूरी है दोनों पेपर में, ये बात आप जान लें। जो जनरल कैटेगरी के होंगे, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मार्क होना चाहिए। ठीक है, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। और ओबीसी कैटेगरी जो है दिल्ली की है, जो दिल्ली की ओबीसी कैटेगरी है उनकी बात हो रहा है, उनको 35% ही पासिंग मार्क चाहिए। जो SC ST PH है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, कहीं की भी हो, उनको 30% आपका पासिंग मार्क होना चाहिए। ठीक है, कम से कम। ठीक है, एक्स सर्विसमैन है, हमको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। और ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, बाकी चीजें भी आप लोग के सामने हैं, हर चीज। ठीक है, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो भी लोग पीजीटी हिस्ट्री वाले हैं, आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा अगर आपको आवश्यकता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और इसमें एज आपका कितना होना चाहिए, इसमें एज आपका 30 साल होना चाहिए। 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। 30 से ज्यादा आपका एज नहीं चलेगा इसमें पीजीटी हिस्ट्री के लिए, तो ये बात आप जान लीजिए। लेकिन कुछ लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, किसको मिलेगा, एससी और एसटी को मिलेगा एज रिलैक्सेशन 5 ईयर का। कहीं की भी एससी एसटी हो उनको 5 ईयर का मिलेगा। ठीक है, ओबीसी को आपका एज रिलैक्सेशन मिल सकता है 3 ईयर का। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि दिल्ली और ओबीसी को ही वैलिड करेगा। ठीक है, यहाँ पर यूआर और डब्ल्यूएस को यहाँ पर इन एज कंसेशन, इसे थोड़ा समझना। देखिए यहाँ पर जैसे कि अगर पीडब्ल्यूबीडी, अगर मान लीजिए फिजिकल हैंडीकैप्ट है, तब की बात हो रही है 10 साल। अगर यूआर और डब्ल्यूएस का फिजिकल हैंडीकैप्ट है तो उनको 10 साल। और ये एससी एसटी का फिजिकल हैंडीकैप्ट है तो 15 साल। और ओबीसी के फिजिकल हैंडीकैप्ट है तो 13 साल। ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप्ट को मिलेगा, एससी एसटी को मिलेगा, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है इसमें। ठीक है, ये बात आप जानना है।
बाकी आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसमें बहुत कुछ क्लियर होगा। तो जो लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं फॉर्म फिलअप कर सकते हैं पीजीटी हिस्ट्री के लिए। मैं अगले वीडियो में मैं आप लोग को सिलेबस भी बताऊंगा कि दिल्ली पीजीटी हिस्ट्री का सिलेबस क्या है और आप लोग कैसे तैयारी कराएं। धन्यवाद आप लोग।